भारत ने चीन को पछाड़ा, चकनाचूर हुआ घमंड। भारत की शक्ति के आगे बह गए चीन, फ्रांस और जापान। इमरान खान की प्लानिंग, पाकिस्तान में करवाएंगे गृह युद्ध। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय देते हुए एक ऐसा काम कर दिया है जिससे कि सभी बड़े बड़े देश भारत के पीछे चले गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा एक ऐसा काम कर दिया गया है जिससे कि भारत की सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारतीय सेना काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। यहाँ पर रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है भारत जापान, चीन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ चुका है और ये बात अपने आप में भी भारत के लिए और भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। इस बात को सुनकर आपको कितना ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अच्छे देशों की हैकरी भारत ने पहले ही निकाल दी है, तो यहाँ पर चीन कौन से खेत की मूली है। और आज ये बात साबित हो गई है कि यहाँ पर भारत ने जिस तरीके की अचीवमेंट हासिल की है उससे चीन को एक और बड़ा भयानक झटका लगने वाला है। भारत हमेशा से ही शांति से काम करने वाला देश है और वो अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत करता चला गया, लेकिन वहीं चीन इस गलत फहमी में भी जी रहा था कि वो भारत से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आज की रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा हो गया है कि भारतीय वायुसेना चीन की वायुसेना से ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री ने साल 2022 की रैंकिंग तैयार की है जिसमें भारतीय वायुसेना को इतना ऊपर रखा गया है कि उसके नीचे जापान, चीन और फ्रांस जैसे देश हो गए हैं। यहाँ पर इस चीज से दुनिया को ये तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भारत की ताकत अंदर ही अंदर कितनी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि चीन की वायुसेना कितनी ज्यादा मजबूत है, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना भी अपने आप को तैयार कर रही थी और उसी का परिणाम आज इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है। दोस्तों, WDMM ने साल 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग प्रकाशित की है जिसमें भारतीय वायुसेना को PLA की वायुसेना से ऊपर रखा गया है, जिसे चीनी सेना के लिए बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है और देखा भी जाना चाहिए। जिस तरीके से अपने आप पर चीन की वायुसेना घमंड करते थे, लेकिन भारत ने उस घमंड को चकनाचूर कर दिया और चीन को पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए और भारत ये बात अच्छे से जानता है। यही वजह है कि भारत अपने कमजोर दुश्मन को भी कभी कमजोर नहीं समझता है। उसके लिए भी भारत उसी तरीके की तैयारी करता है जैसे तैयारी भारत अपने बड़े दुश्मन के लिए करता है। इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों की अलग अलग वायुसेना के लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, उसी के अनुसार उसको रैंकिंग दी जाती है और इस रिपोर्ट में इजराइल का भी नाम भारत के नाम से बहुत नीचे आता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली संस्था WDMM एक अलग फैक्टर के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार करती है और ये संस्था प्राइवेट संस्था है। इस संस्था को पूरी तरीके से निष्पक्ष रखा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में मिलता है ये 98 देशों के ऊपर नजर रखती है और 47,400 से ज्यादा विमानों पर अपनी नजर बनाकर रखती है। उसी के हिसाब से इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग इस रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को सबसे ऊपर रखा गया है जिसमें अमेरिका को 242.9 का उत्तम स्कोर दिया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में US एयरफोर्स और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। इसके अलावा इसको लेकर भारतीय वायुसेना के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को लेकर इनकी तरफ से क्या बयान आया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एक्टिव लिस्ट में इस समय 1645 विमान शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास 632 लड़ाकू विमान मौजूद है, जिसमें सुखोई MQI 242, MiG-21 132 हैं, जगुआर 130 हैं। ऐसे करके भारतीय सेना के पास एक से एक आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद है। इस रिपोर्ट में लड़ाकू विमान के अलावा हेलीकॉप्टर और भी अन्य चीजों की डिटेल दी गई है जिसके ऊपर WDMM पूरी नजर बनाई हुई थी। दोस्तों, ग्लोबल एयर पावर में भारतीय वायुसेना 6ठे स्थान पर है। अगर हम रैंकिंग पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर अमेरिका को 239.9 की रैंकिंग प्राप्त हुई है और इसी के साथ अमेरिका ने अपना स्थान पहले स्थान पर बनाकर रखा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका अपनी वायुसेना को लेकर भी और ज्यादा ध्यान देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर भारत की रैंकिंग की बात करें तो आपको बताते चले, यहाँ पर भारत को 69.4 की रैंकिंग के साथ 6ठे स्थान पर रखा गया है और भारत के बाद ही चीन, जापान और फ्रांस जैसे देशों का नाम आता है। इस चीज से दुश्मनों को यह तो पता चल गया है कि यहाँ पर भारत की वायुसेना को भारत अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा है। दोस्तों, चीन को हमेशा से ये लगता है कि वो यहाँ पर भारत से ज्यादा ताकतवर है। ये बात कभी भी चीन नहीं समझता था कि वो भारत से कमजोर है, लेकिन भारत ने चीन को इस चीज का एहसास करा दिया है कि यहाँ पर चीन जो है वो भारत से कमजोर है। इस चीज से चीन को ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है, न कि भारत को इस चीज का घमंड है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया है
कि पूर्व पीएम इमरान खान देश में गृह युद्ध शुरू कराना चाहते हैं। इमरान को चेतावनी देते हुए शहबाज ने कहा है, इस नापाक साजिश के लिए देश उनको नहीं छोड़ेगा। इमरान खान द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर वो पाकिस्तान सरकार को एक अच्छा सबक सिखाए। इसी को देखते हुए यहाँ पर इमरान खान एक रैली निकालने की योजना बना रहे हैं, जो कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात भी पैदा कर सकती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रस्तावित इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारी में जुट गई है। गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा, यदि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने का फैसला किया तो नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया जाएगा। डॉन अखबार के मुताबिक पीटीआई के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के बारे में पूछे जाने पर शहबाज ने कहा, इमरान देश में गृह युद्ध शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो गलती कर रहे हैं। देश उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना बुलाने संबंधी सवाल पर कहा, जैसे जरूरत होगी उनके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग गठबंधन के सहयोगी ने निर्णय लिया है कि मौजूदा शहबाज सरकार समय से पहले चुनाव कराने के बजाय अपना कार्यकाल पूरा करेगी। यही नहीं, देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए सरकार कठोर फैसले लेगी। एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रविवार को खारिज हो गया है। पीएमएल सदस्य समीउल्लाह खान प्रस्ताव पेश करने में विफल रहे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने रविवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई 25 मई से इस्लामाबाद के लिए मार्च निकालेगी। उन्होंने इसे देश की असली आजादी की लड़ाई बताया। इमरान ने पेशावर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इमरान खान ने रविवार को कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ विदेशी साजिश रची है। ये साजिश 8 महीने पहले रची गई। मुझे इसके बारे में जून में और अगस्त के बाद सतर्क किया गया था। मैं पूरी तरीके से समझ गया था कि क्या हो रहा था। हमने पूरी कोशिश की कि किस तरह इस साजिश को नाकाम किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे रोक नहीं पाए। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार इमरान ने कहा कि हमें अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। इमरान ने संकेत दिया कि मार्च को धरने में बदल दिया जाएगा। ये तब तक रहेगा जब तक कि उनकी मांगे स्वीकार नहीं की जाती। दोस्तों, भारतीय वायुसेना जिस तरीके से अपने आप को अंदर ही अंदर मजबूत कर रही है, इसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है, तब ये पता चला है यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने चीन की वायुसेना को भी पीछे छोड़ दिया है। इस चीज से आपको कितना ज्यादा खुशी हुई है, आप अपनी खुशी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।